आज तेरा भाई करके आएगा। इसका मतलब तुम सेक्स करने वाले हो। हाँ पता है तुम चौड़ में हो, पर तुम्हें पता है कि फर्स्ट टाइम सेक्स के लिए क्या चाहिए होता है? हाँ भाई पता है, सब कुछ ले लिया है, थिन अल्ट्रा थिन डॉटेड सब कुछ। हाँ मुझे पता है तुम्हें कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि हम ही नहीं तो तुम्हें बताया था। फिर भी रिकैप करवा देती हूँ। अगर तुम पीनस एंड वजाइना सेक्स कर रहे हो तो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी और एसटीआईज का हमेशा खतरा रहता है, और बच्चे की उम्र में बच्चे का बाप बनना शोभा थोड़ी ना देता है। सही कॉन्ट्रासेप्टिव चूज करना खुद को प्रोटेक्ट करने का बेस्ट तरीका है, ताकि तुम बिना किसी टेंशन के मजे कर सको। बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जो प्रेगनेंसी से बचाते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट, आईयूडी, आईपिल और सिंपल कॉन्डम भी। और लड़कों ये मत सोचना कि कॉन्ट्रासेप्टिव का सारा जिम्मा लड़कियों ने ही ले रखा है। तुम्हें देखना है कि तुम सही से कॉन्डम यूज कर रहे हो या नहीं, और पिल लेने के लिए तो बिल्कुल मना कर दो, क्योंकि पिल्स लेना उनके हार्मोनल सिस्टम के लिए डेंजरस हो सकता है। अब सही से कॉन्डम कैसे यूज करना है वो तो थोड़ा बाद में बताती हूँ, पहले इधर आओ ये सुनो। सेक्स का डिसीजन लेना एक बड़ा स्टेप होता है। तैयार रहना इसका सबसे अच्छा तरीका है, ताकि आपका एक्सपीरियंस सेफ और मजेदार हो। और ये भी ध्यान रखना कि सेक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, चाहे वो पीनस एंड वजाइना हो, ओरल सेक्स हो, एनल सेक्स हो या फिर फिंगरिंग ही क्यों ना हो। तो ये डिस्कस करना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं। और सबसे पहले ये सवाल आता है कि आप सच में सेक्स करना चाहते हो, मतलब सीरियस वाला। देखो सेक्स के अराउंड बहुत प्रेशर होता है। तुम्हारे दोस्त तुम्हें आके बोलेंगे अरे भाई अभी तक वर्जिन है। अरे यार बहुत ध्यान रखना, ये जरूरी है कि तुम सेक्स तभी करो जब तुम रेडी हो। सिर्फ एक ही वजह होनी चाहिए सेक्स करने की, कि तुम खुद करना चाहते हो। ये नहीं कि तुम्हारे पार्टनर ने कहा है या फिर तुम्हें करना ही चाहिए या फिर सभी कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं। अगर दिल से फील ना हो रहा हो तो इंतजार करना बिल्कुल ठीक है, वरना सेटिस्फेक्शन से ज्यादा रिग्रेट होगा। पहली बार सेक्स करने का कोई भी परफेक्ट एज, टाइम या रिलेशनशिप नहीं होता। ये सब आपके लिए क्या सही लगता है उस पर डिपेंड करता है। और हाँ, अगर खुद से रीजन पूछ लिया हो तो इसके बारे में बात करो। सेक्स का एक पार्ट है उसके साथ बात करना जिसके साथ आप सेक्स करने वाले हो सकता है थोड़ा ऑकवर्ड हो, थोड़ा एम्बेरेसिंग भी हो सकता है, पर तुम जितना ज्यादा कम्युनिकेट करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेटर है। पूछो क्यों? क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि क्या एक्सपेक्ट करना है एक दूसरे से, जिससे तुम कंफर्टेबल हो जाओगे। पर हाँ, रियलिस्टिक ही एक्सपेक्टेशंस रखना। तुम लोग सोचते हो कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, 2 घंटे तक नहीं रुकूंगा, दैट्स अनरियलिस्टिक। मूवीज सेक्स को बिल्कुल रोमांटिक फेरी टेल जैसा दिखा देती है, और पॉर्न तो यही दिखा देता है कि सिर्फ एक ही टाइप की बॉडी अट्रैक्टिव होती है। हर वजाइना सिर्फ पेनिट्रेशन से ऑर्गेज्म ले सकती है, पीनस कभी भी रेडी रहता है, और एनल सेक्स बिना किसी तैयारी के भी मजेदार हो सकता है। ये सब कुछ गलत है। रियलिटी में सेक्स सबके लिए अलग होता है। हो सकता है ये 2 मिनट का हो या फिर 2 घंटे का, ऑर्गेज्म हो या फिर नहीं हो, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि सेक्स बिना ऑर्गेज्म के और ऑर्गेज्म के साथ दोनों ही तरीके से एंजॉय किया जा सकता है। सेक्स कैन बी मैसी और अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकता है, और एम्बैरेसिंग भी हो सकता है, लेकिन जब तुम अपनी वल्नरेबिलिटी किसी के साथ शेयर करोगे तो उसी में असली मजा है। और जितना ज्यादा तुम सेक्सुअली एक्टिव रहोगे उतना ही तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे लिए क्या काम करता है और क्या नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया। अब काम की बात सुनो। एसटीआई से बचना है या नहीं? हर तरह का सेक्स प्रेगनेंसी की ओर नहीं लेके जा सकता, लेकिन ज्यादातर सेक्स में एसटीआईज का रिस्क जरूर होता है। कॉन्डम एसटीआईज को रोकने का बेस्ट तरीका है, चाहे वो पीनस एंड वजाइना सेक्स हो, एनल सेक्स हो, ओरल सेक्स हो या फिर जिसमें पीनस इन्वॉल्व है वो वाला सेक्स हो। अगर तुम सेक्स टॉयज शेयर कर रहे हो तो तुम तब पे भी कॉन्डम यूज कर सकते हो, और सबसे बेस्ट ये है कि कॉन्डम इजीली मिल जाते हैं और सस्ते भी होते हैं, और कभी कभी तो मुफ्त में भी मिल जाते हैं। अगर तुम इंस्ट्रक्शन से फॉलो करोगे तो सब कुछ बहुत ही सिंपल है। तो सुनो, ये सब इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो कॉन्डम यूज करने से पहले। स्टेप 1, कॉन्डम की एक्सपायरी डेट जरूर चेक करना, क्योंकि एक्सपायर्ड कॉन्डम जल्दी से फट सकते हैं। स्टेप 2, पैकेट को ध्यान से खोलो ताकि कॉन्डम डैमेज ना हो। स्टेप 3, कॉन्डम की टिप को पकड़कर एयर रिलीज करो और इसे इरेक्ट पीनिस के बेस तक नीचे तक कवर कर दो। स्टेप 4, जब फिनिश हो तब कॉन्डम के बेस को पकड़कर विड्रॉ करो ताकि कॉन्डम स्लिप ना हो। स्टेप 5, कॉन्डम को निकालो, उसके एंड पर एक नॉट बांधो और पेपर में रैप करके डस्टबिन में फेंक दो। अब यहाँ पर एक बोनस स्टेप है। ल्यूब वजाइनल सेक्स को ज्यादा कंफर्टेबल और प्लेजरेबल बना सकता है, लेकिन ऑयल बेस्ड ल्यूब से कॉन्डम डैमेज हो सकते हैं, तो इसलिए वाटर बेस्ड या फिर सिलिकॉन ऑप्शन ही रखना। कॉन्डम सभी एसटीआईज को रोकने में हेल्प करते हैं, स्पेशली एचआईवी। ये तो हो गया सेफ्टी मेजर, पर कुछ बेसिक चीजें भी याद रखना जरूरी है। पहली बार सेक्स करने का सोचना ही बहुत ज्यादा नर्व रेकिंग हो जाता है। ऐसा टाइम और प्लेस चूज करो जहाँ तुम रिलैक्स होकर अच्छे से फील कर सकते हो। जब बारी आती है फर्स्ट टाइम सेक्स करने की तो जल्दीबाजी मत करो।
फोर प्ले से ट्राई करो ताकि तुम्हारा बॉडी और माइंड दोनों जितना हो सके उतना रिलैक्स और कंफर्टेबल रहे। और अगर फोर प्ले पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताओ। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे जो सब लोग मिस कर जाते हैं, कंसेंट, कंसेंट एंड कंसेंट। तुम्हें लगता है कंसेंट का मतलब सेक्स से पहले परमिशन लेना होता है, बट इमेजिन दिस, तुमने सेक्स करने का प्लान करा है, उसके बारे में खुलकर बात की है और जरूरत पड़ने पर कॉन्ट्रासेप्शन का भी इंतजाम किया है। आप बिल्कुल सही जगह पर है जहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन नहीं कर रहा। ये याद रखना बिल्कुल जरूरी है कि किसी भी टाइम अपना मन बदलना बिल्कुल ठीक है। ये तब तक कंसेंट नहीं है जब तक ये फ्रीली गिवन हो। किसी भी टाइप का प्रेशर नहीं होना चाहिए, रिवर्सेबल हो, दोनों पार्टीज अपना मन कभी भी बदल सकती है। तुम दोनों को डिसीजन लेने के लिए तुम दोनों के पास सारी जानकारी हो, एंथुसियास्टिक हो। कंसेंट सिर्फ हाँ नहीं है जब तक ये हेल यस ना हो, स्पेसिफिक हो। आपको हर बात पता होनी चाहिए कि आप किस चीज के लिए हाँ कर रहे हो, ये सब याद रखना। और अगर तुम पहली बार सेक्स करने के लिए गाइडेंस चाहते हो तो क्यों ना आप प्ले से फोरम पर एक सवाल पूछ कर देखें। हमारा मॉड स्क्वाड हमेशा मदद के लिए तैयार है। तो चलो अब एंजॉय करो, बाय।